20 ओवर में 245 रन बनते हैं और उसको कोई टीम 2 ओवर मतलब 9 गेंद रहते चेज कर जाती है। ये सब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगने लगता है कि यार T20 क्रिकेट कितना भी आगे हो चुका है, लेकिन आप 245 रन के टारगेट का थोड़ा तो सम्मान करोगे। एक प्रेशर तो आ ही जाता है, चाहे कितनी भी सपाट ट्रैक है, कितनी भी अच्छी बैटिंग ट्रैक है, लेकिन जब वो टारगेट स्कोर बोर्ड पर आपको 245 रन दिखते हैं तो आपको एक डर होता है कि यार अगर 1-2 विकेट हमारे गिर गए ना तो मैच फंस जाएगा। आप इसलिए थोड़ा सा संभल के भी खेलते हो, थोड़ा सा बच के भी खेलते हो। लेकिन जब सामने टीम सनराइजर्स हैदराबाद की होती है और उन्हें ये टारगेट चेज करना होता है तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं लगता है। ये सिर्फ इस मैच की कहानी नहीं है, ये IPL 2025 शुरू होने से पहले ही ऐसी तमाम बातें चल रही थी, तमाम दावे किए जा रहे थे कि भाई ये टीम कोई भी टारगेट चेज कर सकती है, कोई भी टारगेट स्कोर बोर्ड पर लगा सकती है। और आज के मैच में ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी टीम को जब टारगेट मिला 245, पंजाब के बैटर्स, मैं और मेरे बाकी साथी बात कर रहे थे कि यार पंजाब जितना मार रही है ना, उनके बॉलर्स उतना ही डर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बात आ जाएगी कि भाई इस टारगेट को हमें डिफेंड भी करना है और ऐसे प्लेयर्स के सामने डिफेंड करना है जो किसी भी टारगेट को चेज करने का मादा रखते हैं। मैच शुरू हुआ, मतलब 245 रन जो मैंने बताया कि पंजाब ने स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। हैदराबाद की जब बैटिंग की बारी आई तो उनको किस्मत का भी इतना सारा साथ मिला। अभिषेक शर्मा के कई सारे कैच छूटे, फिर उसके बाद अब पंजाब के जो मेन बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए बीच मैच में, वो अपना ओवर कर नहीं पाए। उस पर बताने के लिए अब सुकांत, मतलब हमारे साथी सुकांत है। सुकांत बताइए कि क्या क्या कारण रहे हार के, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर 2-3 कारण मैं पूछूं कि पंजाब की हार 245 रन बनाने के बाद भी पंजाब की हार के क्या कारण है? देखिए, इस मैच को अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा कारण वो सिंपल अभिषेक शर्मा है। ठीक है, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा की सिर्फ इसमें बात नहीं होगी, क्योंकि अगर वो कैच हो जाता, वो नो बॉल नहीं होता, तो मैच का रिजल्ट क्या यही होता। क्योंकि इफ एंड बट बहुत सारे इफ एंड बट है, क्योंकि कई अपॉर्चुनिटी पंजाब ने आज मिस की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की फील्डिंग खराब हुई है, और ना ही इसमें कोई संदेह है कि जो बॉलिंग जिस तरह से पंजाब एज ए यूनिट अभी तक करती आई है वो इस मैच में कर पाई है। अब इसमें अलग बात है कि वो हाल सेम सनराइजर्स के बॉलर का भी था, क्योंकि ये पिच जो हैदराबाद की पिच है वो बैट्समैन के लिए बहुत फ्रेंडली है। हमने पहले मैच में देखा है जोफ्रा आर्चर के साथ क्या हुआ था। 76 रन जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, और आज यही हाल शमी का हुआ है। 75 रन उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो पंजाब लास्ट 4 बॉल पे स्टोइनिस ने 4 छक्के लगाए थे, उसके कारण से ये 246 दिख रहा है। ये 24 रन कम होता और अगर वो 4 छक्के नहीं लगे होते तो पंजाब के पास बहुत एज था। ऐसा नहीं था कि मैच में बहुत, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और एक बार नहीं कई बार अपॉर्चुनिटी मिस की है। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा कारण एक ये रहा कि उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की है पंजाब ने। और श्रेयस एज ए कैप्टन अगर मैं बोलूँ ना, तो वो बहुत इफेक्टिव रहे हैं। पिछले अगर कुछ समय से आप देखो KKR के लिए उन्होंने कैप्टनसी की है और उसको चैंपियन बनाया है। पंजाब के लिए भी सीजन अच्छा कर रहे हैं। पंजाब के लिए भी सीजन बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। इसकी चर्चा भी हो रही है कि हम सबकी बात करते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की एज ए कैप्टन बात नहीं करते कि वो कितने इफेक्टिव हैं। पर आज वो इफेक्टिवनेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत पजल्ड थे, उन्होंने बहुत सारे बॉलिंग चेंज किए, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण फर्ग्यूसन की इंजरी भी रही, क्योंकि फर्ग्यूसन जिस समय इंजर्ड हुए वो मैच में बहुत इफेक्टिव हो सकते थे। उनके पास पेस है, उनके पास एक्स्ट्रा पेस है जो बैट्समैन को तंग कर सकता है। तो उनकी इंजरी वो अनएक्सपेक्टेड थी इस मैच में। फर्ग्यूसन को लेके एक और चीज़ मानी जाती है ना कि जैसे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो रन तो खूब सारे लुटाते हैं लेकिन वो विकेट हर मौके पे निकाल देते हैं, और फर्ग्यूसन उसमें से एक हैं। जो फर्ग्यूसन में ये काबिलियत है क्योंकि उनके पास रॉ पेस है, और उसके साथ साथ उनके अंदर ये एबिलिटी है कि जब वो विकेट टू विकेट डाल रहे हैं, आप 2 गेंद 3 गेंद 6 मारोगे, चौथी गेंद आप मिस कर सकते हो, आपका स्टंप उड़ा देगा, या फिर आप मिस टाइम कर सकते हो। पेस इस सब चीज़ों में काम आती है। तो फर्ग्यूसन का जाना कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा, और वो भी सिर्फ 1-2 ओवर भी अगर वो डाल देते तो कुछ मैच में अंतर चेंज होता, लेकिन वो 1 ओवर भी नहीं डाल पाए, पहली या दूसरी गेंद पे ही उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना हो। बाकी और मैं एक और चीज़ जो नोटिस कर रहा था ना पंजाब की पारी में, कि उनको शुरुआत अच्छी मिली, कप्तान ने फिर अच्छी पारी करी श्रेयस अय्यर ने। एक जगह पे उनसे चूक हुई, नेहाल वधेरा की जो इनिंग थी ना 27 रनों की 22 बॉल पे, वो अब लग रहा है ना
वैसे नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं, लगातार अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप देखते हो इस टाइप के स्कोर बोर्ड पे मतलब टोटल लग रहा है ना, आपको फिर लगता है कि नहीं, ये जो पारी थी ना 22 बॉल पे 27 रन, वो पंजाब को अब खटक रही होगी। एक और चीज़ कि मैक्सवेल जिन्होंने 7 बॉल पे 3 रन बनाए, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ इन सब पे इफेक्ट डालती है, आपको जो पूरा फ्लो बना होता है। सही बात आपने कही कि स्टोइनिस के अगर वो 4 छक्के नहीं होते तो पंजाब की टीम 222 225 तक, मैक्सिमम 230 तक जाती है, और वो उससे भी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि स्कोरबोर्ड पे हमने टोटल लगा दी है। लेकिन उनके बॉलर्स की जो हालत हो रही होगी ना, जब इनकी बैटिंग देख रहे होंगे, वो पहले से ही पता लग गया होगा कि भाई आज जो होने वाला है ना, जब शमी जैसे बॉलर 4 ओवर में 75 रन दे रहे हैं, आपने बताया कि जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 76 रन दे चुके हैं, और दोनों रिकॉर्ड है। मतलब IPL इतिहास के ये 2 सबसे महंगे स्पेल हैं। पहले नंबर पे जोफ्रा आर्चर है, दूसरे नंबर पे आज शमी आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब जो पंजाब की बॉलिंग थी, बॉलिंग यूनिट शुरू में ही हार मान ली थी क्या, कि मतलब जब अगर वो आप नो बॉल को हटा दो, उसके बाद से लग रहा था, क्योंकि बॉलिंग कमज़ोर भी लगने लगी थी जब उनकी पेस बॉलिंग की अगर बात करें, जोफ्रा उनके जाने के बाद, क्या नाम है न्यूजीलैंड वाले जो पेसर है फर्ग्यूसन के जाने के बाद। देखिए फर्ग्यूसन क्योंकि बहुत इफेक्टिव बॉलर हैं, वो अगर आप देखो इस पूरे इसमें भी फर्ग्यूसन बहुत इफेक्टिवली बॉलिंग करते रहे। लेकिन आज जो मैच में हुआ ना, उसमें मुझे लगता है कि फर्ग्यूसन के साथ सबसे बड़ी चैलेंज ये हो गई कि उनके हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, और उसके बाद वो चलने में भी बहुत उन्हें दिक्कत हो रही थी। और ये जब 2 बॉल उन्होंने की, उसके बाद वो बिल्कुल हट गए। उसके बाद स्टोइनिस आए उनकी जगह बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने भी वो ओवर अच्छा ही डाला था। लेकिन जो उसके बाद एक टोटल ओवरऑल मनोबल पे असर पड़ता है ना, वो कप्तान मतलब वो कंधे गिर जाते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो कंधे गिरते हैं, इसमें नो डाउट है। इसलिए बोला जाता है कि कैचेस विन्स मैचेस। तो कैच पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे मैच में जहाँ पे बहुत मतलब चांस किसी को नहीं दे सकते, हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखो ना, तो आज मैक्सवेल और स्टोइनिस ने एक कांड किया है, उन्होंने जा करके हेड को इंस्टिगेट किया है। अगर आपको इंसिडेंट याद हो, बीच में मैच एक फ्लो पे चल रहा है, हेड उस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे जिस समय ये हुआ, और उसके बाद जो है हेड ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, और उन्होंने भी फिर उसके बाद जमकर शॉट लगाया। कितना सरप्राइजिंग लगता है ना कि ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, वो जो प्लेयर है उनको एंकर रोल निभाना होता है कि आप आराम से बैठो, हम मार रहे हैं। मतलब ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को चुपचाप बैठना होता है, और आज वो दिख रहा था। सही बात आपने कही कि मैक्सवेल ने इंस्टिगेट किया, वहाँ पे ये भी आ गए थे, स्टोइनिस भी आ गए थे, तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। ठीक है वो फ्रेंडली ही हो, लेकिन जिस तरीके से मैक्सवेल और हेड आए थे सामने सामने, पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, टीवी पे उतना नहीं पता चला, लेकिन सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रहे हैं ना, उसको देख के लग रहा है कि एकदम लड़ने वाले थे, बीच बचाव करना हुआ लोगों को आके। जबकि वो हो सकता है फ्रेंडली हो, बैंटर्स चलते रहते हैं वो हम सबके, और उस टाइम पे आपने इंस्टिगेट किया। आपने सही बात कही कि ट्रेविस हेड फिर उसके बाद आक्रामक हुए, लेकिन ट्रेविस हेड तक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जिस तरीके से अभिषेक ने कुटाई की थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी बॉलर्स की चेंज हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि बॉलर्स सोच रहे होंगे कि मेरे ओवर में 15 रन गए हैं ना भाई, मैं बच के आ गया हूँ, 18 गए ना बच के आ गया हूँ, क्योंकि अगर आपका अगला ओवर आने वाला है ना, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है कि मेरे ओवर में 5 छक्के भी लग जाए। आप इससे सोचो ना कि 2 ओवर जॉनसन ने किए, और उसी 2 ओवर में उन्होंने 39 रन दे दिए। अगर वो 4 ओवर किए होते तो वो शमी ने 4 ओवर किए हैं, तो उनके 75 रन गए, उसमें भी 4 बॉल पे 4 छक्के लास्ट में 4 बॉल पे 4 छक्के लगे। शमी के पास अब ये मुश्किल होगी कि अगले मैच में 2 बॉल पे 2 ना खा जाए। तो लगातार 6 छक्के खाने का एक रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए अब वही बात है ना कि ऐसी पिच, और जब स्टोइनिस जैसा प्लेयर है जो मतलब उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी के बारे में तो कोई संदेह नहीं। पर मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक जो बहुत बड़ा, अगर आप देखो ना पिछले कुछ समय से मैक्सवेल जितने बड़े नाम हैं, और IPL में जिस तरह से, क्योंकि पंजाब ने अगर पिक किया था ऑक्शन में मैक्सवेल को, तो उसका कारण क्या है कि उन्होंने पंजाब के लिए परफॉर्म किया है। तो फिर एक पंजाब को उम्मीद थी कि शायद जो है मैक्सवेल फिर आएंगे तो कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, शायद वहाँ बेंगलुरु में नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, हमारी टीम के साथ वो बहुत इफेक्टिव होंगे। लेकिन वो अब तक दिखता हुआ नहीं नजर आया है। लगभग 5वां मैच था ये, 4था मैच था पंजाब का, ये 5वां मैच था। 5वां मैच आज। हाँ 5वां मैच था, तो 5 मैच में अब तक तो नहीं दिखा है। अब वो आए 7 बॉल में 3 रन बनाया,
वो और वहाँ पे 7 बॉल बहुत मैटर करता है। आज के मैच में 7 बॉल बहुत मैटर करता है। अगर आपको 7 बॉल पे वही 20 रन बना दिए होते, 15 रन बना दिए होते, तो वो भी मैटर करता है। यहाँ पे वो चीज़ें भी आती है। नेहाल वधेरा की हमने बात की कि 22 बॉल पे 27 रन, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा करते आए हैं, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अब तक के पाओ। लेकिन आज जो उन्होंने पारी खेली, आज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो 22 बॉल पे कम से कम 50 रन की रिक्वायरमेंट। सही बात है। और देखिए, आप जब ऐसे मैचेस देखते हो ना, तो क्या होता है, पोस्ट मैच हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि कितना क्या इफेक्टिव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि आज ये मैच 9 बॉल पहले से एंड हो गया है। 245 रन का टारगेट अगर आप चेज कर रहे हो और उसको 9 बॉल पहले खत्म कर दे रहे हो। श्रेयस अय्यर हंस रहे हैं, लिटरली उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई मतलब जो टारगेट चेज हुआ है, आप 245 रन स्कोर बोर्ड पे लगा रहे हो और सामने वाली टीम अगर उसको 9 बॉल पहले चेज कर जा रही है तो आपको हंसी ही आएगी। और क्या कर सकते, मतलब बेबस हो जाते हो आप पॉन्टिंग को डगआउट में देख रहे थे, वो मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपने ठीक है कि आपका एक जो मेन बॉलर था वो चला गया है, लेकिन उसके बाद बाकी होता है कि आप ऑप्शंस तलाशते हो, आप क्या ऑप्शन लेके आओ। शशांक से आपने काफ़ी बॉलिंग आज करवाई, मजबूरी थी आपकी, क्योंकि आपको ओवर्स कंप्लीट कराने थे। आपकी एंसन जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे, 2 ओवर में 40 रन पिट चुके थे, ऑलमोस्ट 39 रन दे चुके थे। तो वही चीज़ हो जाती है कि इसमें कोच या कप्तान, मतलब उनके हाथ से बात निकल जाती है। और खासकर जब टीम सामने सनराइजर्स हो, पाटा पिच हो, हैदराबाद की वो पाटा पिच हो, तो ये समझ आता है कि जैसे पाकिस्तान की ट्रैक को लेके कहा जाता है ना कि बना देते हैं एकदम, आओ पीट पाट के चले जाओ। जितना रोड पिच जैसी रोड जो होती है, जैसी पिच होती है कि जो आओ और एकदम पाटा पिच पे कितने लंबे लंबे छक्के मार सकते हो वो दिखाओ, वही पिच आज कुछ नज़र आई। और जिस तरीके से हैदराबाद की टीम, अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट के लिहाज से जो फैंस, जो आईपीएल का एक रोमांच कुछ कम हो रहा था, लोग लग रहे थे कि बीच में चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं, और सनराइजर्स हैदराबाद पहला मैच जो जिस तरीके से उन्होंने कुटाई की थी, जो उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है, उसके बाद लगातार जो 5 मैच जिस तरीके से हारी थी, टीम को मतलब लोग कम आंकने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि ये टीम का जो दौर है वो मतलब ख़त्म हो गया है, फुस होते जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से दिखाया है, अब जिनके खिलाफ इनके मैच होंगे ना, वो टीम पहले से अभी से ही तैयारियों में लग गई होगी कि भाई हमें कैसे अपने जो रूल्स बनाने होते हैं वो लेके कि कैसे इसको अफेक्ट में लाना है, वो सारी चीज़ों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। हैदराबाद की इसकी टीम को लेके आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं। और इस पूरे मैच को लेके कि आपको और क्या चीज़ें लगी कि कहाँ से ये मैच बदल गया एकदम से, मतलब पंजाब के हाथ से निकल गया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।